दोस्तों जब 2023 में चैट जीपीटी आया था। चैट जीपीटी आने के बाद टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन सामने आ गया, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस नाम से जानते हैं। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, इसके पीछे काम करने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आज हम उसमें से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टर्म है दोस्तों जो हम सुनते हैं वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलएलएम भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, वो काम कैसे करता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण सावित्री। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वी बिलीव इन मेकिंग यू टेक स्मार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है ये जानने से पहले हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझोगे, अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, तब आपको एलएलएम काम कैसे करता है, उसका यूज़ कैसे होता है एआई में, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ एआई। ये एक कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है दोस्तों, जो अनलिमिटेड या बहुत सारे ऐसे टास्क कर सकता है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। बट ये सारे टास्क विदाउट एनी ह्यूमन कॉग्निटिव का यूज़ किए बगैर ये कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये उन सारे काम को रिकॉग्नाइज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, जैसे कि गेमिंग खेलना हो, स्पीच करना हो, कोई कंटेंट बनाना हो, ये सारे टास्क ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही क्विक मैनर में कर सकता है। इन शॉर्ट दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से लोडेड है, बट वो आर्टिफिशियली है। लेकिन ये सारे काम जो है ये बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट तरीके से करता है। इसलिए आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉम्प्ट देने के बाद वो कितना तेज़ी से आपको रिजल्ट देता है, शायद आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। डे टू डे यूज़ में हम जो एआई का यूज़ करते हैं दोस्तों, उनमें से कुछ एग्जांपल है। खासकर अगर आपके पास एप्पल होगा तो उसमें सिरी है जो एआई बेस्ड काम करता है। खासकर एप्पल 18 का जब अपडेट आएगा दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में, आईफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अगर आपको आईफोन 18 में जो आने वाले अपडेट्स हैं उनके की फीचर्स के बारे में अगर जानना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है दोस्तों, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसके एग्जांपल्स दोस्तों डे टू डे लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, स्मार्ट असिस्टेंट हो गया, या चैटबॉट जो होते हैं। आप जब कोई शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, या फिर आप कोई बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसके ऊपर हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है बहुत ही बड़े लार्ज स्केल के मेटा डाटा के ऊपर। और ये जो डेटा है दोस्तों, ये बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से प्रोसेस करता है अपने एडवांस एल्गोरिदम्स का यूज़ करके। और इन एल्गोरिदम्स को रन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स, या फिर हम इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर पार्ट भी कह सकते हैं, और वो है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टूल्स है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। चलिए अब हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस। यहाँ पे कुछ जो एडवांटेजेस है दोस्तों वो बहुत ही अनलिमिटेड है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ता जाएगा, जैसे उसका स्कोप बढ़ता जाएगा, वैसे ही उसके एडवांटेजेस भी बहुत ही बढ़ते जाएंगे। बट अगर कोर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो वो ये है, सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसीजन होता है। बट कुछ चीज़ों में एक्सेप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, बिकॉज अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये बात भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये दोस्तों कि ये हमेशा आपको अवेलेबल होता है, आपके लिए कोई भी काम हमेशा ये कर सकता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है दोस्तों कि कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। जितना ज़्यादा इसको फीड मिलेगा, जितना ज़्यादा इसको डेटा मिलेगा, वो वैसे ही इम्प्रूव करता रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो अप्रोच होता है वो बहुत ही अनबाइस्ड होता है, यानी कि ये किसी के भी पक्ष में ये काम नहीं करता है। आप जैसे इसको प्रॉम्प्ट दोगे वैसे ही ये आपको रिजल्ट्स देगा। तो चलिए हम अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। दोस्तों, एल्गोरिदम मतलब जब भी हम कोई कैलकुलेशन या फिर ऑपरेशंस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, तब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं दोस्तों, वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों को अप्लाई करके ये एल्गोरिदम बनाया जाता है,
ताकि आपको बहुत ही स्मूथ फास्टर एक्सपीरियंस मिले जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हो। एल्गोरिदम के 3 टाइप होते हैं दोस्तों। पहला होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा होता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आप इस वीडियो से कुछ आपके टेक नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बात की थी, LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो सबसे पहले दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है ये हम जानने की कोशिश। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये होता है दोस्तों कि आप और हम जब जनरेटिव AI के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन को जब ये टास्क कैरी करते हैं, उस इंटरेक्शन को जब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई जब मैसेज देते हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को, तब जब वो हमारे लिए काम करता है तो उसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल करते हैं। आपको पता है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल आज के समय में अगर आपके पास गैलेक्सी S24 सीरीज है तो उसमें देखने को मिलता है, या गूगल का जेमिनी हो गया, ChatGPT 4 हो गया, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करते हैं। बट यहाँ पे एक की नोट है, वो ये है दोस्तों कि सारे जनरेटिव AI जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बिल्ड होता है, बट सभी LLM जनरेटिव AI की तरह काम नहीं करता है। उनके कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, वो स्पेसिफिक कामों के लिए बनाया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे LLM स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाए जाते हैं। और इसीलिए ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है या फिर जनरेटिव AI जो ये सिस्टम है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ही ज़्यादा इवॉल्विंग है, क्योंकि ये अपने आप को समय के बाद अपडेट करता रहेगा, ये अपने आप को और ज़्यादा कैपेबल बनाता रहेगा जैसे जैसे इसके ऊपर और इसके एल्गोरिदम्स एडवांस होते रहेंगे। हम LLM के डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो ये है दोस्तों, गूगल कहता है कि एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो किसी भी टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। टास्क यानी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, डॉक समरी हो गया, एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनके लिए ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए इसे ट्रेन किया जाता है, तो इसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम अगले 3 इंपॉर्टेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल के फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड होता है दोस्तों लार्ज। लार्ज यानी कि ये बड़े साइज पे जो डेटा होता है उनको प्रोसेस करता है और उनके लिए एक पैरामीटर सेट करता है। यहाँ पे ये जो पैरामीटर है दोस्तों, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि किसी भी मॉडल का जो स्किल्स होता है दोस्तों उसे डिफाइन करता है उसका ये पैरामीटर, क्योंकि ये पैरामीटर किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस डेटा को प्रोसेस कैसे करना है ये आइडेंटिफाई करता है एंड अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है। अगला इंपॉर्टेंट जिसका फीचर है दोस्तों वो है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस यानी कि LLM किसी भी कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एबल होता है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जितने भी डे टू डे टास्क होते हैं दोस्तों, जैसे हमने अभी बात की, जैसे टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस टू टेक्स्ट में प्रोड्यूस करना, कोई इमेज को जनरेट करना, ये जो जितने भी सारे टास्क होते हैं दोस्तों वो ये जनरल पर्पस के कैटेगरी में आते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसका अगला इंपॉर्टेंट और लास्ट फीचर है दोस्तों वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर उसे ह्यूमन लैंग्वेज में ही प्रोड्यूस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। अगर हम LLM के टाइप्स के बारे में बात करें तो वो ये है दोस्तों, अगर हम आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो इनमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं। पहला है दोस्तों ऑटो रिग्रेसिव। ये ऑटो रिग्रेसिव मतलब दोस्तों जब नेक्स्ट वर्ड कोई भी, जब नेक्स्ट, आपको पता है जब आप टाइपिंग करते हो अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट वर्ड का एक प्रॉम्प्ट आता है। वो नेक्स्ट वर्ड मतलब दोस्तों ये ऑटो रिग्रेसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी कि जो पीछे की जो अपने सेंटेंस लिखे हैं उसके बेसिस पे आपको ये अगला अप्रोप्रिएट वर्ड आपको ये सजेस्ट करता है, और ये पूरी तरीके से उस पूरी लाइन के सीक्वेंस में ये होता है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों वो है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड LLM। ये जो दोस्तों है, ये जो मॉडल है दोस्तों, ये स्पेसिफिक टाइप के जो न्यूरल आर्किटेक्चर को यूज करता है और वेरियस लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट्स को। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों एनकोडर एंड डिकोडर टाइप का LLM। ये जो टाइप है दोस्तों, ये किसी भी टेक्स्ट को इनपुट करने के बाद उसको एनकोड करके रिप्रेजेंट करता है, देन
ये किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करके आपको अपनी लैंग्वेज जो आप समझते हो, जो बोलते हो, जो सुन सकते हो, वो लैंग्वेज आपके सामने ये प्रेजेंट करता है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलएलएम के टाइप्स है जो आर्किटेक्चर बेस के ऊपर इनमें डिवाइड किया जाता है। अगले 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं दोस्तों, वो ये है कि ये एलएलएम किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, उसके ऊपर भी इनमें 3 टाइप्स पड़ते हैं। वो ये है दोस्तों, प्री ट्रेन आता है, दूसरा है फाइन ट्यून और तीसरा है मल्टीलिंगुअल और मॉडल। ये 3 टाइप्स भी, इनका भी काम करने का तरीका भी अलग है दोस्तों। टाइप आता है दोस्तों, वो है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी वो ये है दोस्तों, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स यानी कि दोस्तों जो फ्री यूज है होता है, यानी कि जो फ्री टूल्स है, जैसे कि ChatGPT 3 आपको फ्री में यूज करने को मिलता है, वो ओपन सोर्स हो गया। बट जो क्लोज सोर्स है, यानी कि दोस्तों आपको स्पेसिफिकली उसके लिए पैसे पे करके उसको परचेस करना होता है, जैसे कि ChatGPT 4 या फिर गूगल का बार्ड या जेमिनी, ये क्लोज सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा जब आप इतने सारे टाइप्स के बारे में जानने के बाद, आखिर ये एलएलएम काम करता कैसा है। एलएलएम दोस्तों ये काम करता है जो आप उसे प्रॉम्प्ट देते हो। अगर आप में से कई सारे लोग जब ChatGPT का यूज करते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यानी कि आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आपके लिए ये ChatGPT क्या काम करे या फिर कौन सा काम करे। इसको हम जो ह्यूमन स्मॉल बेबी होता है दोस्तों, उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे? आपको पता है, बच्चे को हम बोलने के लिए, कुछ करने के लिए हम उसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, बट वो आपके उसके आसपास की चीजों को देखकर, सुनकर, समझकर, वो एनालाइज करके वो अपने आप को उस माहौल में ढालता है, वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, उसका बिहेवियर जो होता है उस तरीके से वो डेवलप होता है। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, जिसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था डीप लर्निंग, ये प्रोसेस इस टूल का यूज करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होता है, जिस मैथमेटिकल मॉडल्स और कैलकुलेशंस होते हैं जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसे आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के नाम से जानते हैं। एलएलएम कर क्या सकता है? ये एलएलएम दोस्तों वो हर सारे काम आपको करवा के दे सकता है जो एक इंसान कर सकता है, जैसे कि गाने बनाना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, कोई सॉन्ग कंपोज करना हो, या फिर किसी एडवर्टाइज को बनाना हो। वो सारे काम दोस्तों, आप जो काम सोच सकते हो वो काम आपके लिए एलएलएम या फिर एआई करवा के दे सकता है। तो इतनी सारी चीजें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मेन ब्रेन है दोस्तों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एडवांटेजेस क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा, इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इवन उसके पास अगर लिमिटेड डेटा हो तो भी ये बहुत ही तगड़े तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ये कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और इसके जो डायमेंशंस हैं दोस्तों, वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उसमें वो डायमेंशंस ऐड होंगे। और सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि एलएलएम जो है वो आने वाले समय में टेक की दुनिया में रूल करने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे CES 2024 या फिर MWC 2024 के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिएगा। आपको वहाँ से ये समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंट्रूजन हो चुका है। इंट्रूजन मतलब दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में या फिर हमारे आसपास आज के समय में देखने को मिलता है, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका स्कूल हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त लेता हूँ। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के लिए आपकी जो कोई भी फीडबैक हो या इस चैनल के आपके जो भी ओपिनियन हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे अगले ही इंटरेस्टिंग टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।